मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम कर्म पथ में, जिसमें हम जानते हैं पंचांग के बारे में। क्या होता है तिथियों का रहस्य और नक्षत्र हमें क्या कहते हैं। और आज का वो महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर दिशा में सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। राशियों की बात तो हम करेंगे ही और लेंगे आपके द्वारा भेजे गए एक प्रश्न को, जिसका करेंगे हम समाधान। और जिनका होगा आज जन्मदिन, उनको भी क्या क्या विशेष करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्रिसमस डे भी तो है आज। क्या करें जिससे खुशियां फैल जाएं। जी हां, आज आपका विशेष पंचांग द्वादशी तिथि है। आज द्वादशी तिथि तो भगवान सूर्य ने भगवान विष्णु को दे दी थी, क्योंकि ये तिथि इस प्रकार की है कि प्रोटेक्टिव एनर्जी है इसके अंदर। जो भी कुछ शुभ हम करें उसकी रक्षा भी तो होनी चाहिए। इसको कृष्ण गीता में कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, कि हे अर्जुन ध्यान से सुन, जो मैं अपने भक्त को आशीर्वाद देता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। तो आज के दिन कुछ शुभ करें, उसकी रक्षा प्रभु अवश्य करेंगे। रविवार का दिन है, भगवान सूर्य का दिन है, अदिति के पुत्र आदित्य का दिन है। हेल्थ मिनिस्ट्री है ना इनके पास। अगर प्रातः काल उठ के उगते हुए सूरज को देखते हुए भगवान को जल दिया जाए तो सबसे बड़ी बात, ऑक्सीफाइड हो जाते हैं आप। विटामिन डी तो मिलता ही है। सूर्य की किरणें जल से टकरा के आपके नेत्रों की ओर आती हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ विशाखा नक्षत्र, जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति कहते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन। दूसरों को ज्ञान देने से पहले वो आचरण में तुम्हारे होना चाहिए, तभी तो दूसरों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि सुकर्म और धृति नामक विशेष योग हैं और घर करण है। सुकर्म का अर्थ होता है कर्म करें, फल की आकांक्षा ना करें। सिर्फ ये मेरा फर्ज है, क्योंकि जो करते हैं श्रम अधिकार मिलते हैं उन्हीं को। और घर करण का अर्थ होता है आज कुछ पुण्य करें और खास करके जो जरूरतमंद हैं उनकी भी मदद करें। इस प्रकार से हम सबके बीच में भाईचारे की बात कर लेते हैं। और गुरु नानक तो कहते हैं दो हाथ से कमाओ और सैकड़ों हाथों में बांट दो। लंगर उन्हीं का चलाया हुआ आज भी बहुतों की क्षुधा शांत करता है। और अब समय हो गया है राशियों के फल जानने का। मेष राशि से लेके कर्क राशि वालों का फल जानिएगा। मेष राशि वालों को आज अपने इष्ट देव का स्मरण करके दाहिना पैर घर से बाहर निकालें। ऑफिस जाते वक्त सफलता की प्राप्ति होगी और ऑफिस में आज मित्रों के साथ अच्छा दिन बीतेगा। और इसी के साथ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भविष्य में कुछ मिलेंगी अच्छी खबरें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ। अगर सफेद रंग का रुमाल और उस रुमाल के अंदर तुलसी के 2-3 पत्ते रख लिए जाएं और अपनी ऊपर की पॉकेट में रख के ऑफिस के लिए प्रस्थान करें या बिजनेस के लिए प्रस्थान करें। यदि बिजनेस है तो अपनी गद्दी के नीचे ये रुमाल रख दीजिए। नए नए ग्राहक मिलेंगे, व्यवसाय खूब चमकेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अति सुंदर। सबसे बड़ी बात ये, अपने भाइयों और मित्रों के साथ किसी विवाह के दृष्टिकोण से होगी कुछ चर्चा। कुछ नई खरीदारी के भी योग बन रहे हैं। घूमने फिरने के योग हैं। बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभ। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निवेश करना चाहते हैं धन को, उसमें होगा विशेष लाभ। और इसी के साथ साथ शेयर मार्केट में भी अगर कहीं मन करता है रुपए लगाने का, लगा सकते हैं। किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र के साथ आज मुलाकात होगी और स्पेशली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट्स भी होंगे। और आइए अब जानते हैं कि उत्तर दिशा में पैर करके
सोने से क्या होते हैं फायदे, और यदि सिर कर लिया उत्तर दिशा में तो क्या होता है नुकसान। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक वे है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ की तरफ बहता रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं तो पैरों से ऊर्जा होती हुई सिर से निकल जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? सिर भारी होना शुरू हो जाएगा। आपको शायद याद दिलाऊं, जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? उसका सिर उत्तर की ओर कर देते हैं ताकि उसके प्राण आसानी से निकल जाएं, उसे कष्ट ना हो। तो घर में सोते वक्त इस क्रम का यदि हम उल्टा करें, यानी दक्षिण दिशा में सिर होना चाहिए और पैर होने चाहिए उत्तर दिशा की ओर, तो बुद्धि तेज होगी, बुद्धिमान होंगे, सर में जिनको चक्कर आते हैं वो कम हो जाएंगे, दूर ही हो जाएंगे, सर्वाइकल पेन में भी फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, नींद खूब गहरी आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमें फॉलो करना चाहिए। वास्तु के विशेषज्ञ ऐसा ही कहते हैं। और अब जानते हैं सिंह राशि से लेके धनु राशि तक की कुछ विशिष्ट बातें। सिंह राशि, तुम बुद्धिमान हो, स्वाभिमानी भी हो, और तुमसे चमचागिरी तो बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए मिला जुला सा है। कुछ नए तोहफे भी मिलेंगे, घूमने फिरने के भी योग मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, ऑफिस में बहुत अच्छा आपके साथ एटीट्यूड होगा, आपके मित्रगण आपको मिलेंगे। और एक और अच्छी खबर, प्रॉपर्टी में जो पहले आपने धन निवेश किया था उसको अगर बेचने का मन हो तो बेच सकते हैं। विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। किसी विशिष्ट मित्र से होगी मुलाकात, और अपनी सेहत का रखना होगा ध्यान जब बाहर खाने पीने में जाएं, क्योंकि टेस्ट कभी कभी दुख दे देता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग, लेकिन कलेश से थोड़ा बचना होगा। तो क्या करें? प्रातः काल उठ के अगर तुलसी का पौधा घर में होता ही है, उसमें थोड़ा सा जल दे दें और उस मिट्टी को थोड़ा माथे पे लगा लें, तो सेहत के मामले में तो फायदे होते ही हैं। कभी कभी कुछ लोग ईर्ष्या से भी नजरें लगाए रखते हैं, तो इस प्रकार के दोष भी, ये जो नेगेटिविटी आ जाती है, ये भी दूर हो जाते हैं। जहां तक प्रश्न उठता है अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने का, तो आज का दिन तो शुभ है ही है, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें, परिवार में, जी हाँ, खास करके बच्चों के साथ जो आपने वायदा किया है घूमने का, उसे मत भूलिएगा। और किसी विशेष कारण से अगर मन में टेंशन हो तो उसे दूर रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, खास करके पैसे के दृष्टिकोण से धन की प्राप्ति के योग, नए वाहन का भी योग बन रहा है। मुझे लगता है ले लेना चाहिए। सफेद रंग का वाहन तो तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। और इसी के साथ साथ बाहर घूमने फिरने के योग, नए मित्रों से मुलाकात, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश से भी कुछ नए संपर्क आपके लिए जुड़ने वाले हैं। पति पत्नी के संबंधों में तनाव को रखें दूर, एक दूसरे की गुणों की करें प्रशंसा, तो फिर तकलीफ काहे को हो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अति सुंदर। नए मित्रों से होगी मुलाकात, और जो आपने पेट यानी डॉगी घर में पाला हुआ है उसकी थोड़ी सेहत का रखना होगा ध्यान। और बाहर जाने के जो तुमने प्लान किए हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें फायदे हैं। नौकरी चेंज करने की सोच रहे हो, कोई बुरा आइडिया नहीं है, मुझे लगता है इसमें फायदा ही है। हनुमान चालीसा यदि कम से कम, जी हाँ, 4 बार पढ़ लिया जाए तो हनुमान जी कहते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण मैं कर देता हूं। तुम्हारे लिए तो ये बहुत उत्तम है। और अपने घर में वाइफ के साथ संबंध अनुकूल रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। शंख बजाने से क्या फायदे होते हैं? नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शंख बजाता है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राणायाम के अंदर जो हमें कुंभक, रेचक और पूरक नामक 3 प्रकार के प्राणायाम के जो नियम
निभाने पड़ते हैं। जब हम शंख ध्वनि बजाते हैं तो ये तीनों ही प्राणायाम हो जाते हैं। हमारे लंग्स बड़े होते हैं, नाभि के रोग दूर होते हैं। और अगर पतंजलि की सुने तो वो कहते हैं कि अष्टांग योग में प्राणायाम के जो अद्भुत रहस्य हैं, कपालभाति से मिलते हैं जो विशेष लाभ, वो शंख बजाने से भी मिल जाते हैं। और यदि रात को शंख के अंदर जल रख दें और प्रातः काल उठ के उस शंख के जल को घर में थोड़ा छिड़क दें, वास्तु के दोष भी दूर हो जाते हैं। और यदि उस जल का थोड़ा सेवन कर लिया जाए, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का ध्यान करके या अपने किसी भी इष्ट देव का ध्यान करके, तो उस जल के पीने से जो शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है वो भी पूर्ण हो जाती है। उस कमी को भी हम दूर कर सकते हैं। ये हैं शंख के विशिष्ट लाभ। और अब समय हो गया है धनु राशि से मीन राशि तक के बारे में जानने का। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अति सुंदर, कुछ मिला जुला प्रभाव रहेगा। व्यर्थ किसी के साथ बहस में मत पड़िए, क्योंकि नेगेटिव को कितना ही सुधारो, दूसरा भी एक नेगेटिव बात कह ही देता है। आज का दिन शुभ है। एक गुलाब का फूल, जी हाँ, अपने पॉकेट में रख के घर से बाहर निकलें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों से होगी मुलाकात, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उधार जो आपका गया हुआ था वो धन वापस पाने के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ, कुछ खर्चे होंगे, घूमने फिरने के योग हो जाएंगे। मुझे लगता है आज ओम शनिश्चराय नमः ऐसा मंत्र बोल के घर से बाहर निकलें। थोड़े से काले तिल यदि काले रुमाल में रख लें या सफेद रुमाल में रख लें और रख के उसे पॉकेट में रख लें तो कोई नेगेटिविटी मिलने वाली नहीं है। और इसी के साथ साथ फास्ट ड्राइविंग से थोड़ा परहेज रखना होगा। कोर्ट कचहरी के यदि कोई कार्य हो उन्हें बड़े आराम से निपटा लीजिएगा। और इसी के साथ साथ किसी महिला मित्र से होगी मुलाकात, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से जब आए क्रोध और जब हो टेंशन, उस वक्त मौन रहना अति श्रेष्ठ है। एक गिलास पानी पीजिए, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। और बहुत अच्छा रहे यदि आप प्रातः काल घर से निकलते वक्त 2 बादाम, जी हाँ 2 बादाम चबा के निकलिएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, मित्रों से मुलाकात होगी, बॉस के साथ संबंध अनुकूल होंगे तब जब आप सोचते हो शायद बात प्रतिकूल ना हो जाए। और बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग, कोई नई गाड़ी लेने का योग बना रहे हैं, ले सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला। पापा की सेहत ठीक नहीं है, उनका रखे ध्यान। और योगाभ्यास करते वक्त या जिम जाते वक्त कहीं कमर में दर्द ना हो जाए, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आज अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग हैं, मार्केट में जाएंगे, कुछ परचेज भी करेंगे और परिवार में अपने ही किसी सदस्य से मिलेगी एक शुभ सूचना। वैवाहिक कार्यों में कुछ विशेष योगदान आपके द्वारा होगा। और मित्रों, समय हो गया है आप ये द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न के उत्तर जानने का। हमारे पास पत्र आया है सौरभ मेहरोत्रा का। इनका जन्म है 19/10/88 और 2:08 प्रातःकाल कलकत्ता में आपका जन्म हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि सीए के इन्होंने एग्जाम दिए लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने कुछ उपाय भी किए हैं, शनि के उपाय, राहु केतु शनि के उपाय किए हैं, नहीं फर्क हो रहा। स्क्रीन पे देखिए अपनी जन्म पत्री, सिंह लगन की आपकी पत्री है। राहु केतु का लगन पे पूर्ण प्रभाव है, मंगल अष्टम भाव में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है 30/1/18 तक। जहां तक आपके सीए का सवाल है, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एक पुखराज रत्न पहन लेना चाहिए। जी हाँ, 5.5 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप पहन लीजिए, इससे आपको बहुत फायदे होंगे। जहां तक सवाल है कि अभी तक नौकरी नहीं लगी या आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आपके बुध की स्थिति ठीक नहीं है, तो गाय को चारा खिला दीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे।
और आज जिनका जन्मदिन है, यानी 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। आज का दिन बहुत शुभ है। आज तो विशेष रूप से पूरी दुनिया में, जी हाँ, मैरी क्रिसमस भी लोग मना रहे हैं। बच्चों को कुछ बांटिए, बच्चों को मार्केट ले जाइए, उनको कुछ खिलौने ले दीजिए। इससे अच्छा और क्या आज हो सकता है। और आपके लिए एक अच्छी खबर, गणपति को, जी हाँ, 4 लड्डू सवेरे सवेरे उठ के चढ़ा दें, आपके सभी अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाएंगे। और मित्रों, अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे और जानेंगे विशेष रूप से कि मंदिर जाते वक्त घंटा क्यों बजाते हैं। क्या ईश्वर सोए हुए हैं? क्या उनको हमें जगाना होता है? नमस्कार।